चलो आगे देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे हैलेल केन की रासायनिक क्रियाएं, ठीक ना। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलो देखो, समझो, बोलो मत। माने इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिएक्शन है। इस चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट समझ पहले। इसे हम लोग पहले समझेंगे नाभिक रागी क्या होता है। नाभिक रागी, इसी को हम लोग कहते हैं नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, ठीक, यानी यह है न्यूक्लियोफाइल। क्या जी? न्यूक्लियोफाइल। सबका ध्यान देना चाहिए, संविधान से, बहुत मेन क्रिया है। नाभिक रागी, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो दो शब्द हमको मिलेंगे। एक मिलेगा नाभिक, एक क्या मिलेगा? नाभिक। एक मिलेगा रागी। नाभिक मतलब न्यूक्लियस, नाभिक मीन्स न्यूक्लियस। रागी मतलब लभर, लव करने वाला। क्या समझो, क्या समझो, बोलो मत। तो नाभिक मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। रागी मीन्स लव करने वाला, मतलब प्रेम करने वाला। यानी न्यूक्लियस से, यानी नाभिक से प्रेम करने वाले हम लोग कहते क्या है? नाभिक रागी या नाभिक स्नेही। अब बताओ, नाभिक कैसा होता है? नाभिक में कौन चार्ज होता है? नाभिक होता है पॉजिटिव। क्यों? नाभिक में होते हैं प्रोटॉन। क्या होते हैं? और प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्या होता है जी? पॉजिटिव। एक मिनट, एक शांत रहो, बड़ा मजेदार टॉपिक है, बस सुनते जाओ। इस चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझ ले पूरा चैप्टर खत्म। बस समझो आधा घंटा। तो नाभिक रागी मतलब क्या हो जी? नाभिक प्लस रागी। नाभिक मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब उसमें कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव। रागी मीन्स प्रेम करने वाला। क्या? प्रेम करने वाला। प्रेम, इसको कह सकते हो प्यार या मोहब्बत, अपनी भाषा में। चलो समझो इधर। तो यानी नाभिक रागी किसे कहते हैं? ऐसे अभिकर्मक जो, बोलो मत, ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक से, ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक से प्रेम करते हैं। ऐसे विकर्मक जो नाभिक से करते जी प्रेम करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नाभिक रागी। अब बताओ, बोलो मत, एक मिनट आवाज निकल, तुम बाहर खड़ा कर बता दे रहा हूं मैं, ठीक। ऐसे विकर्मक जो नाभिक से प्रेम करते हैं। अब बताओ, नाभिक पर खुद है पॉजिटिव चार्ज। ये बताओ, पॉजिटिव किससे प्रेम करेगा? या नाभिक पर खुद है पॉजिटिव चार्ज। अब नाभिक जो प्रेम करेगा तो खुद से तो प्रेम करेगा नहीं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से प्रेम करेगा नहीं, तो किससे प्रेम करेगा? नेगेटिव वाले से। यानी जो न्यूक्लियस नाभिक आएगा तो किससे प्रेम जी? नेगेटिव से प्रेम। तो इसमें कौन कौन सकता है? मान लो इसमें आ गया क्लोरीन, आ गया ब्रोमीन, आ गया आयोडीन, आ गया OH माइनस, आ गया। ये सब क्या होते हैं? मतलब ये सब होते हैं नाभिक रागी। ये क्या होते हैं जी? इसका नाम क्या है? यही है नाभिक रागी। क्या है जी? नाभिक रागी, यानी नाभिक से प्रेम करने वाले, ठीक। ये होते हैं नाभिक रागी, यानी नाभिक से प्रेम करने वाले। अब समझो ध्यान से, नाभिक रागी समझ आ गया? नाभिक से प्रेम करने वाले, तो नाभिक पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। यानी नाभिक रागी पर तब कौन होगा? तो किससे प्रेम करेगा? निगेटिव। समझ, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो, क्या होगा जी? हाइड्रॉक्सिल समूह। बात समझ में आई? अब आगे देखो, हम लोग पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होता क्या, समझो इधर देखो। ये मान लो
कोई कार्बन है, इसे हमने मान लिया और एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, मान लिया CH3, यहां भी CH3, यहां भी क्या जी CH3, ठीक। ये क्या है? एल्किल समूह। क्या है? एल्किल समूह। मान लो यहां पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, क्या जुड़ा हुआ है? कोडीन। हेलो एल्केन ले रहे हैं ना, यहां पर क्या जुड़ा है? कोडीन। तो पहले होता क्या है, अब यह नाभिक रागी, ये कोडीन है ना, हम पढ़ने वाले नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया क्या होता है? ये है हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन से जब कोई नाभिक रागी हम लोग दिखाते किससे है? OH माइनस से। नाभिक रागी हम लोग दिखाएंगे OH माइनस से। अब बताओ, इस हेलो एल्केन से नाभिक रागी से जब कोई, कौन सा जी? नाभिक रागी, इस हेलो एल्केन से जब कोई नाभिक रागी आके जुड़ता है, क्या होता है? आके जुड़ेगा तो करता क्या है? यह नाभिक रागी, ये भी नाभिक रागी है और कोडीन भी क्या है? उस पर कौन चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या समझो इधर, हम लोग जानते हैं इस कार्बन, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसका है? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है? क्लोरीन का। यह बॉन्ड जब ब्रेक होगा, जब टूटेगा, जब क्या होगा जी? टूटेगा तो इस पर कौन चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन आएगा जी? और कोडीन पर कौन चार्ज आएगा? तो कोडीन तो चला जाएगा, तो इसके स्थान कौन जुड़ जाएगा? नाभिक दूसरा वाला, एक पहला नाभिक रागी। कौन सा? पहला नाभिक रागी। ये है पहला नाभिक रागी। ये क्या है जी? दूसरा नाभिक रागी। ये है दूसरा नाभिक रागी। अब बताओ ध्यान से, पहले वाले नाभिक रागी को दूसरा वाला नाभिक रागी क्या किया? उसको हटा करके जब खुद उसके स्थान क्या होता है? जुड़ जाए। तो कौन जुड़ जाएगा इसके स्थान पे? C है, यहां पर क्या है? CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3, कौन जुड़ गया जी? OH। और निकल कौन गया बाहर? निकला केवल Cl माइनस। अब देखो, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया क्या होता है? जब कोई नाभिक रागी किसी अन्य नाभिक रागी को हटा करके खुद वहां पर क्या होता है? जुड़ जाता है, उसी अभिक्रिया हम लोग कहते क्या है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में कोई दूसरा नाभिक रागी पहले वाले नाभिक रागी को जो कार्बन जुड़ा हुआ था उसको मार के भगा करके खुद अपना क्या हो जाए? उसके स्थान पे जुड़ जाए, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से, नाभिक रागी मतलब नाभिक से प्रेम करने वाला, नाभिक का लभर। ठीक ठीक। नाभिक पर कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो जब नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जिससे प्रेम करेगा उस पर कौन चार्ज होना चाहिए? माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा? Cl माइनस, ब्रोमीन नजी ब्रोमाइड आयन, तो क्या हो रहा? आयोडाइड आयन क्या है? हाइड्रॉक्सिल आयन। अब समझो, यानी ऐसे विकर्मक, ऐसे रिजेंट जो नाभिक से प्रेम करते हैं उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग बोलेंगे नाभिक रागी। नाभिक इसने ही। अब देखो, अब क्या पढ़ेंगे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया। जब कोई नाभिक रागी किसी दूसरे नाभिक रागी को हटा करके खुद क्या होता है? उसके स्थान पर जुड़ जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन। मतलब उसको हटा करके उसके स्थान क्यों जाना? खुद जुड़ जाना, यही तो प्रतिस्थापन होता है। कॉलम में लोग बेंच पर बैठा हुआ था, एक मात्रा में उसको हटा दिया, पुनः क्या हो गया? उस पर बैठ गया, तो वही तो प्रतिस्थापन है जी। मतलब खुद उसके स्थान पर क्यों जाना? बैठ जाना। अब बैठे कब? जब ई वाला क्या रहेगा? पावरफुल। अगर पावरफुल नहीं रहेगी बैठ पाएगा इसके स्थान पे, यानी दूसरा वाला क्या है? इससे ज्यादा पावरफुल है। अब समझो ध्यान से, बहुत मेन चीज ये बताओ, यह हेलो एल्केन, ये क्या है जी? बस आधा घंटा सुनो, पूरा चैप्टर में समरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। यह हेलो एल्केन, हेलो एल्केन सही है ना? हाइलोजन प्लस एल्केन। अब बताओ, हेलो एल्केन, एल्केन को हम लोग दिखाते हैं R से और हेलो को X से, यानी है क्या? यह RX। थोड़ा मैं बड़ा लिख रहा हूं, RX। क्या है जी? RX हेलो एल्केन।
अब इस RX में कौन और जुड़ा? न्यूक्लियोफिलिक को यानी न्यूक्लियोफाइल को हम लोग दिखाते हैं NU माइनस। तो देखा जी, NU माइनस। NU माइनस क्या है? यही है नाभिक रागी। इसको हम लोग किसे दिखाते हैं? NU माइनस से, NU माइनस से। अब बताओ, तो इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? दूसरे वाले नाभिक रागी को हटा के उसके स्थान क्या हुआ? जुड़ा हुआ है। तो मान लो R है, इसके स्थान कौन जुड़ गया? कौन जुड़ा? नाभिक रागी। और कौन निकल गया? दूसरा वाला नाभिक रागी क्या हो गया? निकल गया। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? ये है मेन, वो तो बनाया गया ऐसे, ये है मेन रिएक्शन, यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मेन रिएक्शन है यही। अब समझो सबसे मेन चीज, बस सुनते जाओ। और नाभिक रागी अभिक्रिया जो होती है, यह क्रिया विधि के आधार पर दो प्रकार के तक होती है। नाभिक रागी अभिक्रिया, नाभिक रागी अभिक्रिया, यह क्रिया विधि के आधार पर, किसके आधार पर? क्रिया विधि के आधार पर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की, इधर लिखता हूं, दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? पहला वाला जौन है, इधर लिखता हूं ऐसे, देखो ध्यान से, बस सुनते जाओ, दिखना नहीं कुछ भी। पहला है मोनो, एक मिनट, यूनिमोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लंबा हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। दूसरा है बाई मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले वाले अभिक्रिया हम लोग कहते हैं एक अणुक, ऊपर लिख रहा हूं मैं, एक अणुक नाभिक रागी, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा वाला नाम है द्विअणुक नाभिक रागी चाहे कहो स्नेही, नाभिक रागी या स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इधर, बोलो मैं शांत रहो। पहला वाला है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा वाला है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब समझो इधर, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? एक अणुक जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वह हमेशा 3 डिग्री यानी टर्सरी कार्बन पर संपन्न होती है। सब कैसे? अब इसमें क्या होता है? पहले चरण में 2 चरण होते हैं। चरण नंबर फर्स्ट, बस सुनते जाओ। चरण नंबर 1 में जो तृतीय क्या होता है? तृतीय कार्बन होता है, टर्सरी कार्बन। एक, अब बताओ टर्सरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिससे क्या होता है? 3 कार्बन जुड़े होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? तृतीय कार्बन। यह है तृतीय कार्बन। इससे कौन लगा? मान लो क्लोरीन। बस सुनते जाओ 15 मिनट। यह है तृतीय कार्बन। जिस क्लोरीन से कार्बन जुड़ा हुआ, कार्बन खुद कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। कौन कार्बन हुआ? 3 डिग्री कार्बन। कौन कार्बन जी? 3 डिग्री कार्बन। अब जब इस 3 डिग्री कार्बन में पहले चरण में देखा गया
पहले चरण में 3 डिग्री कार्बन बनाता है कार्बोधनायन, कार्बोकेटायन। क्या बनाता है? कार्बोकेटायन। यानी ये बताओ इसमें होता क्या है? कोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कोडीन की विद्युत ऋणात्मकता, कोडीन की अपने आकर्षित करने की क्षमता कार्बन से क्या है? ज्यादा है। और किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितना ज्यादा होगी वह दूसरे तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी ओर उतना ही तेज से अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। यहां पर एक बंध बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका होगा? कोडीन का। इस कोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इस कोडीन ने अपना और कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले क्या हो गया? भाग गया। पहले स्टेप में क्या हुआ? यह कोडीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपना खुद का इलेक्ट्रॉन ले क्या हो गया जी? चला गया। तो क्या होगा तब देखो यार, ये कार्बन था, ये CH3, ये बेचारा CH3, कुछ भी किधर लिखो कोई दिक्कत नहीं, CH3, फिर है CH3। जब ये कार्बनवा, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेके जाता है उस पर कौन चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। कौन है जी? उस पर आया नेगेटिव चार्ज। और जिससे इलेक्ट्रॉन ले गए हैं उस पर कौन आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो एक अणु का नाभिक राजी प्रतिस्थापन क्रिया में पहले चरण में बनता क्या है? पहले चरण में बनता है कार्बोधनायन। क्या बनता है? कार्बोधनायन। इसको लोग होते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोधनायन। अब देखो ध्यान से, पहले चरण में कार्बोधनायन बन चुका है, यानी कार्बन पर कौन चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। कौन चार्ज? अब जब पहले चरण में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो अगले चरण में होगा क्या? देखो ध्यान से, चरण नंबर 2, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? जो एक कार्बोकेटायन बना हुआ है, इस कार्बोकेटावन पर जी जो न्यूक्लियोफिलिक है, बताओ न्यूक्लियोफिलिक पर कौन चार्ज है? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन। नाभिक रागी जो है बैठा हुआ इंतजार कर रहा है हम किससे जुड़ जाएं? किससे जी? नाभिक रागी पर कौन चार्ज होता है? निगेटिव। नाभिक रागी पर कौन चार्ज है? निगेटिव ना। तो किससे जाकर जुड़ेगा? किससे जाकर जुड़ेगा? नाभिक से प्रेम करने वाला, यानी जिससे जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर कौन प्रेम करेगा? नाभिक रागी। तो नाभिक रागी क्या करेगा? नाभिक रागी इंतजार करता दूसरे चरण में क्या करेगा? क्या बना बताओ? यहां बना कार्बोकेटायन CH3, इस पर कौन चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज। इस पर पॉजिटिव चार्ज जैसे आया, यह नाभिक रागी इंतजार कर रहा है। इसमें कोई आ सकता है, OH माइनस, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, कुछ ले। मालूम हमने क्या ले लिया नाभिक रागी में? हमने लिया OH। बताओ दूसरे चरण में जो OH था क्या हुआ? OH था, इस OH ने यहां पर आक्रमण किया और इससे क्या हुआ? इसको इसके स्थान से क्या किया? तो निकल चुका था, यहां पर OH क्या हुआ? यहां पर जुड़ गया। तो बना क्या? देखो इधर CH3, फिर CH3, फिर CH3, यहां पर कौन जुड़ गया? OH। अब देखो यार, पहले स्टेप में क्या हुआ? एक अणु के नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया। पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप में क्या बना जी? कार्बोधनायन। और जैसे कार्बोधनायन का निर्माण हुआ, न्यूक्लियोफाइल इंतजार कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल ने तुरंत क्या किया? किस पर आक्रमण किया? कार्बोधनायन पर। और कार्बोधनायन पर आक्रमण करके वहां पर क्या हुआ? जुड़ गया। ठीक, क्या हुआ जी? जुड़ गया। अब देखो, जो ये पहला वाला चरण था, क्या था पहला वाला? आगे बैठो, 3 लोग बैठे हैं। जो पहला वाला चरण था, यह जो अभिक्रिया पहले चरण वाली हुई है, यह बहुत स्लो होती है, बहुत मंद गति से। क्या होती जी? बहुत स्लो होती है। लेकिन दूसरी वाली अभिक्रिया क्योंकि बहुत मंद होती, क्या जी? बहुत स्लो होती है। लेकिन जो दूसरी वाली है, देखो इधर, इस पर भी पॉजिटिव है, इस पर कौन चार्ज है? और जहां भी आयन बनते हैं वहां पर 2 परमाणु क्या होते हैं? बहुत तेजी से क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो यहां पर जो अभिक्रिया हुई बहुत क्या होती है? तीव्र गति से। क्या हुई है? बहुत ही तीव्र गति से। अब देखो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अगर हम लोग किसी भी अभिक्रिया का रेट डिटरमाइन करते हैं, उसका वेग, अगर हमको किसी अभिक्रिया का वेग बताना, तो हम लोग 5वें चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, काइनेटिक में जी। क्या था? रासायनिक बल गतिकी।
ठीक, केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर हम लोग जो अभिक्रिया का वेग दिखाते थे वह कैसे दिखाते थे, जिसमें अभिक्रिया क्या होती, जिसमें अभिक्रिया बहुत मंद गति संपन्न होती थी। तीव्र अभिक्रियाओं का वेग हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट बताया गया था वहां पर। मान लो इस अभिक्रिया का हमको वेग बताना है, वेग यानी रेट, किस रेट से संपन्न हुई है, तो क्या जो फार्मूला होता है के अब कितने पर डिपेंड कर रही है, देखो जरा, यही सबसे मेन चीज है। अगर किसी अभिक्रिया का रेट बताना है, किसी अभिक्रिया का वेग बताना है, तो देखो अभिक्रिया पहले चरण में तेजी से हो रही है, धीमे हो रही है। अगर अभिक्रिया पहले चरण में मंद गति से हो रही है, तो जो मंद गति से अभिक्रिया कराने वाला क्या है, अभिकर्मक है, उसी को हम पूरा क्या बोलेंगे, वही क्या होगा, उस अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होगा। इस अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद कौन सा है, इस अभिक्रिया में आराम से कोडीन क्या हुआ है, अलग हुआ है बहुत धीरे से, यानी इस अभिक्रिया में जो वेग निर्धारक पद होगा ये है आर, ये क्या है आर, और ये क्या है, यानी आर यक्स है, क्या है आर, हेलो एल्केन। ये इस अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद है वो क्या है जी, आर एक्स। बताओ ये इस अभिक्रिया का वेग कितने पद पर डिपेंड कर रहा है, दो पद पर, एक पद पर, एक ही पद है ना। अगर मैं और कंसंट्रेशन लगा और लिखा तो कितने पद होते, अभी कितने पद पर डिपेंड किया, क्योंकि यह अभिक्रिया केवल और केवल एक अणु पर डिपेंड कर रही है, एक अणु मतलब आर एक्स पर डिपेंड कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक। क्योंकि यह अभिक्रिया एक अणु पर डिपेंड की, इसका नाम है एक अणु। और क्योंकि नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को मार के भगा कर खुद क्या वहां पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन। एक अणु पर डिपेंड की और नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को हटा खुद क्या वहां पर जुड़ा, इसको हम लोग क्या बोले, नाभिक रागी प्रतिस्थापन। इसका पूरा नाम क्या हुआ, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणु का नाभिक रागी प्रतिस्थापन। इसी का हम लोग सार क्रम क्या कहते हैं, समझो इधर, सब्स्टिट्यूशन हम लोग लेते हैं, यस क्या लेते हैं, यस न्यूक्लियोफिलिक का, न्यूक्लियोफाइल का लेते हैं वन, क्योंकि यह एक अणु था, एक अणु था, लिखते हैं वन। इसी अभिक्रिया नाम क्या होता है, यस एन वन रिएक्शन, यस एन वन सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन लिया यस, न्यूक्लियोफिलिक के लिए वन, एक अणु पर डिपेंड किया था, क्या लिखा वन, इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ा, यस एन वन अभिक्रिया। फिर से बात समझो, यस एन वन अभिक्रिया दो चरणों में होती है। पहले चरण में कार्बोधनायन कार्बोकेटायन निर्माण होता है, जैसे कार्बोकेटायन निर्माण होता है वह इस पर चार्ज आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, और नाभिक रागी इंतजार कर रहा है, यानी -16 इंतजार कर रहा है। जैसे इस पर प्लस चार्ज आ गया, नाभिक रागी पर होता है कौन सी माइनस चार्ज, वह नाभिक रागी आकर तेज से कार्बोकेटायन पर क्या किया जी, कार्बोकेटायन पर आक्रमण किया, वहां पर क्या हुआ, तेजी से जुड़ गया, बन गया, हमको एक पार मिल गया प्रोडक्ट। क्योंकि यह अभिक्रिया, क्योंकि किसी अभिक्रिया का हम जो वेग बताते हैं वह मंद गति वाली अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है, तो इस अभिक्रिया का जो वेग था वह किस पर डिपेंड किया था, केवल आर एक्स पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एक। आर एक्स मतलब एक अणु पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक अणु। क्योंकि OH ने इसको कोडीन को हटा कर खुद उसके स्थान पर जुड़ा हुआ है, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन, एक अणु के नाभिक रागी प्रतिस्थापन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ने क्या लिया, यस न्यूक्लियोफिलिक का यन कितने अणु पर डिपेंड किया था, यस यन वन अभिक्रिया। अभी खत्म नहीं हुआ, सुनते जाओ, बस आगे देखो। दो अणु के नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्या होता है, बोलो मत, अभी सब समझ आएगा, तुम्हारे तक समझ आएंगे। इसमें क्या होता है, एक ही चरण होता है, चरण नंबर फर्स्ट, बोलो मत, शांत रहो। इसमें हम लोग लिए थे 3 डिग्री कार्बन, दो अणु के नाभिक रागी जो अभिक्रिया होती है वह 1 डिग्री कार्बन पर संपन्न होती है। क्यों होती है सब पूरे जमा बताएंगे अभी 5 मिनट में, बस देखते जाओ। 1 डिग्री कार्बन लेंगे तो यह है H, यह H क्या डिग्री के लिए जी, 1 डिग्री, ठीक। यह है हेलो एल्केन, क्या जी, हेलो एल्केन। चलो मान लिया मैं 1 मिनट, ऐसे मान लो कोई कैसे लिख सकते हो, चलो ठीक।
सही है ना। अब देखो यहां पर होता क्या है, बोलो मत, हुआ क्या यहां पर। यहां पर क्या होता है, मान लो यहां मैंने ले लिया OH माइनस, क्या ले लिया जी, OH माइनस। बोलो मत, द्वि अणुक नाभिक रागी क्रिया में, जो द्वि अणुक नाभिक रागी क्रिया होती है वह 2 चरणों में नहीं केवल एक चरण में संपन्न होती है। अब कैसे होती देखो, वही द्वि अणुक नाभिक रागी क्रिया में, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो 3 डिग्री कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन बहुत ज्यादा स्थायी होता है। क्या होता है जी, स्थायी। लेकिन 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, बहुत ज्यादा स्थायी नहीं होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल ना होने के कारण जब यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई नाभिक रागी, कोई नाभिक स्नेही अटैक करता है तो वह कभी भी सब क्रिया में आगे से अटैक नहीं करता है, आगे से अटैक नहीं करता। क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है ए भी क्या है, नाभिक रागी, और ए भी क्या है, नाभिक रागी। दोनों ही नाभिक रागी हैं। जब दोनों नाभिक रागी हैं, एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी के पास जाएगा, बताओ आकर्षण की प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। यानी ई वाला न्यूक्लियोफिलिक या ई वाला न्यूक्लियोफाइल आगे से आक्रमण ना करके कहां से आक्रमण करेगा, पीछे से, पीछे से। अब जब पीछे से आक्रमण करता है तो जगह आगे नहीं है, मैं नीचे बढ़ाना दो ध्यान से, चलो ऐसे, ठीक, आक्रमण किया। जब आक्रमण करता है तो जैसे कार्बन था, क्या जी, एच, क्या लगा हुआ ना, CH3, और यहां पर क्या जुड़ा था, एच। जैसे जैसे यह OH आग इससे जुड़ रहा होता है, कौन, दूसरा वाला नाभिक रागी, बहुत ध्यान से होता, जैसे जैसे यह OH आग इससे जुड़ेगा, यह कोडिन तो लगा हुआ था, कौन लगा हुआ था, दूसरा वाला नाभिक रागी। अब बताओ कार्बन की वैलेंसी कितना होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। धरती पलट जाए कार्बन की वैलेंसी में से कितनी रहेगी, 4। तो कितना यहां वैलेंसी हो रही है, 1 2 3 4 5। यानी यह अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे OH पीछे से आक्रमण करेगा, इसको कहते हैं रेयर आक्रमण, अटैक, रेयर अटैक, रियर अटैक या बैक अटैक, बैक, ठीक, अटैक बोलते हैं इसको हम लोग। यानी यहां पर जो नाभिक रागी वो किससे आक्रमण कर रहा है, आगे से नहीं। क्यों आगे से आक्रमण नहीं किया, इस पर भी निगेटिव चार्ज, इस पर भी, दोनों निगेटिव चार्ज में क्या होगा जी, प्रतिकर्षण। या आगे से आक्रमण ना कर कहां आक्रमण करेगा, तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये वाला नाभिक रागी जुड़ रहा होगा, वैसे वैसे धीरे धीरे दूसरा वाला नाभिक रागी क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, 4 ही बंद बनेंगे ना जी, 5 बंद बने। तो जैसे जैसे OH जुड़ रहा होगा, वैसे वैसे सील क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा, और लास्ट में सील क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगी, निकल जाएगा। तो इस जो क्रिया बनी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभी समझ ध्यान से, क्योंकि यह अभिक्रिया, अगर इसका हम बेग बताएं, किसका जी, बेग, रेट, रेट देखो, इस अभिक्रिया का जो रेट है वह कितने पर डिपेंड कर, कितने अणुओं पर डिपेंड कर रही है। तो एक अणु तय हो गया, कौन, RX, क्या जी, ये RX है ना, RX एक हो गया, RX दूसरा। ये बताओ जो अभिक्रिया हो रही है, जो OH जुड़ रहा है बहुत तेजी जुड़ेगा, आराम आराम से, आराम आराम से, ये आराम आराम से आगे जुड़ेगा, क्लोरीन आराम आराम से निकलेगा। तो एक मिला और हो गया, कौन सा, OH। यानी सब क्रिया के बेग में OH माइनस भी आ गया, न्यूक्लियोफाइल भी आ गया। तो इस सब क्रिया का जो बेग निर्धारक पद है, कितने पद पर डिपेंड हुआ, 2 पद पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, द्वि अणुक। क्योंकि इस OH ने क्लोरीन को धीरे धीरे निकाल दिया है, तो नाभिक रागी ने क्या किया, उसको निकाल दिया, हटा दिया, खुद वहां पर क्या हुआ, जुड़ गया। इसे इसका नाम क्या पड़ा, द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब कैसे इसको हम लोग बोले, सब्स्टिट्यूशन ले लो, यस, क्या ले लो, यस, न्यूक्लियोफाइल का ज्ञान कितना है, 2 अणु ना, यस, या ना। मतलब इस अभिक्रिया में OH धीरे धीरे जुड़ेगा और सीएल क्या होगा, धीरे धीरे। एक गाना सुने होगे, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, तो ये धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आ रही है, मेरे दिल को चुरा के चली जा रही है।
आगे देखो, अब अपने भाषण की समझो, अपने भाषण बोलो मत। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया क्या होता है? इनको मान लो भैया, क्या मान लो? इनको मान लो भाभी। कैसे लिखते जी? ठीक, बोलो मत, शांत रहो, बोलो मत। ये कौन हो जी? ये हुए भैया जी। क्या हुए? भाभी जी। बोलो, समझो, बहुत भूल लग रही इससे। ये भैया क्या है? पहले पहले चरण में क्या होता है? जो दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल के नाम रख दो कैटरीना कैफ। बोलो मत। तो पहले वाले चरण में, बोलो मत, पहले वाले चरण में जो भाभी थी, उस भाभी जी को कैटरीना कैफ क्या है? ज्यादा क्या है? पावर। तो पहले वाले में क्या होता है? पहले वाले चरण में भाभी क्या हुई? यहां से गायब हुई, निकली, क्या बना जी? डिवोर्स हुआ, मान लो, चली गई हो। एक पालन क्या बना? कार्ब धनायन। अब दूसरे चरण में होता क्या? इसमें पावरफुल कौन होगा? एक ये है ना, ये पावरफुल है, मान लो। अभी पावरफुल दूसरे चरण में क्या होगा? ई वाला न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल? ये वाला क्या होगा जी? आकर के यहां पर क्या हुआ? जुड़ा। और जैसे जुड़ा, मतलब दूसरे वाले न्यूक्लियोफाइल ने पहले वाले न्यूक्लियोफाइल क्या किया? हटा करके खुद क्या हुआ वहां पर? ये बताओ, जब भाभी भैया से अलग हो रही होंगी, तेजी से कि धीमे धीमे? एक के नाम अलग हो जाएंगी, कागज पता लगेगा, प्रमाण पत्र लगेगा, ऐसे नहीं। यह क्रिया क्या हुई होगी? यह क्रिया बहुत मंद गति संपन्न हुई होगी। और जब कैटरीना कैफ जुड़ रही होगी, भाभी चली गई, तो यह क्रिया क्या होगी? बहुत ही तीव्र गति संपन्न होगी। और ध्यान देना, किसी भी क्रिया का जो बेज निर्धारक पद होता है, वह तीव्र गति वाला नहीं, कौन सा? मंद गति वाला। यानी यहां पर अब क्रिया का जो बेज निर्धारक पद है, कौन सा है? RX। कितने पद पर डिपेंड किया? कितने अणु पर डिपेंड किया? एक अणु। ये वाला नाभिक रागी, इस नाभिक रागी क्या किया? हटा के खुद क्या हुआ? क्या नाम पड़ा इसका? नाभिक रागी प्रतिस्थापन। अब देखो आगे, इसमें क्या था? इसमें बेचारे खुद कमजोर था, भैया क्या थे? कमजोर। ठीक, बोलो मत। ये वाला क्या था? जो दूसरा वाला नाभिक रागी था, बोलो मत, दूसरा वाला नाभिक रागी था, वो क्या हुआ जी? वो बैक आक्रमण की, इसको लोग कहते हैं रियर आक्रमण, रियर अटैक। ये आक्रमण करके, बोलो मत जी, कार्बन की बैलेंस कितना होती है? 4। जैसे जैसे आक्रमण करेगा नाभिक स्नेही नाभिक रागी, वैसे वैसे दूसरा वाला नाभिक रागी क्या होगा? निकल रहा होगा। अब बताओ, यह क्रिया जब हो रही होगी, इनका प्रेम अपार था। जैसे ये बताओ, तेज निकलेगा? नहीं, आराम आराम से निकलेगा। और दूसरा वाला नाभिक स्नेही क्या होगा? आराम आराम से जुड़ रहा होगा। और किसी भी क्रिया के जो क्या रेट डिटरमाइनिंग पद होता है, वह किस पर डिपेंड करता है? वह क्रिया पहले चरण में कितने कितने पद से डिपेंड कर रही है। तो कितने पर डिपेंड की? एक हो गया RX, दूसरा कौन है? OH माने न्यूक्लियोफाइल। तो कितने पर डिपेंड किया है? 2 पर। इसका नाम क्या हुआ? द्वि अणु। अब आगे समझो तो प्रॉब्लम क्या है। प्रश्न ये उठ सकता है, जो द्वि अणु नाभिक रागी क्रिया है, इसमें नाभिक रागी का पश्च आक्रमण हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बैक अटैक या रियर अटैक। लेकिन एक अणु नाभिक रागी क्रिया में इसमें रियर अटैक नहीं होता है, पश्च आक्रमण नहीं होता। रीजन क्या है समझो, जब पूछा जाता है रीजन क्या था, इस अभिक्रिया में रियर अटैक, ई वाला जो न्यूक्लियोफाइल था, आके पीछे से आक्रमण कभी नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है? एक कार्बन खुद पॉजिटिव था और इस कार्बन से 3 कार्बन और जुड़े हुए हैं। और जब यहां पर नाभिक रागी आके इससे OH माइनस मान लो जुड़ना चाहेगा, जुड़ पाएगा? ये कार्बन खुद पॉजिटिव था, इससे 3 मिला जुड़, भैया थे, इनके दोनों 3 साली बैठी हुई है। तो कौन मिला नाभिक रागी जुड़ पाएगा? कितना पावरफुल लगे, 3 मिला बगल में बैठे, क्या दिक्कत है जी? तो ये आगे जुड़े नहीं पाएंगी। यानी यहां पर हम बोले पहले चरण में न्यूक्लियोफाइल कभी जुड़ने वाला
नहीं है। बात समझ में ना? क्यों? ये होता अस्थाई, स्टेबल होता है। यहाँ पर स्टेबल होने के कारण पहले चरण में कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर नहीं पाएगा। अब आगे देखो, बात समझ में आई? अब यहाँ थोड़ा सा मेन चीज क्या, सबसे मेन चीज क्या है? जो एक अणु के नाभिक रागीय क्रिया होती है, दो पद होते हैं। क्या जी? दो पद। बोलो मत। एक होता है इनवर्जन, इनवर्जन। एक होता है रिटेंशन, रिटेंशन। बोलो मत। एक होता है इनवर्जन, क्या होता है? रिटेंशन। बोलो मत। इनवर्जन क्या होता है? इनवर्जन मीन्स क्या होता है? जैसे मान लो ये वाला नाभिक रागी, ये वाला जो नाभिक रागी क्रिया था, अगर इस नाभिक रागी क्रिया जो आक्रमण किया हुआ है यह आगे से आक्रमण किया होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं। जैसे यहाँ पर एल्की समूह लगे हुए थे वैसे क्या होते? लगे होते। लेकिन बाई चांस मान लो दूसरे वाले पद में, दूसरे वाले चरण में जो न्यूक्लियोफाइल था पीछे से आक्रमण किया होता। बोलो मत। अगर दूसरे वाले पहले चरण में नहीं होगा, अगर दूसरे वाले चरण में जो न्यूक्लियोफाइल था पीछे से आक्रमण किया हुआ होता तो जो तीनों एल्की समूह लगे थे इनका पोजीशन चेंज हो जाता। कैसे? मान लो ये मार्कर है, बहुत मेन चीज है। इनवर्जन और रिटेंशन क्या होता है? ये मार्कर ऐसे लगा हुआ है, यहां पर है कार्बन। क्या है जी? यहां है कार्बन, और यहां पर मान लो कार्बन है। क्या है? कार्बन। चलो यहां मान लो कोई कार्बन लगा हुआ है, अब आगे कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। अगर आगे जुड़ेगा, आगे जुड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेंशन। यानी उसकी पोजीशन, इन तीनों कार्बनों की पोजीशन क्या रहेगी? सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। अगर बाई चांस जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वह पीछे से आक्रमण करेगा तो इन तीनों कार्बनों की पोजीशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते क्या है? इनवर्जन। कैसे? बिना समझ में होगा। जब हवा चलता है तुम लोग छाता लेकर सड़क पर चलते हो, अगर हवा बहुत तेज चल रहा हो तो कभी कभार छाता तो रहता है ऐसे है, लेकिन हवा तेज चलता है छाता क्या होता है? पलट जाता है। उसी का हम लोग क्या, बोलो मत, उसी का हम लोग कहते क्या है? इनवर्जन। इनवर्जन मतलब इनवर्स हो गया, पलट गया, उलट गया। समझ रही? तो इस क्रिया में, इस क्रिया में अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे से आक्रमण करेगा इस तीनों एल्की समूह क्या हो जाएगा जी? पलट जाएंगे, इधर जुड़ जाएंगे। तो ऐसा समझो, यह आर इससे मान लो यहां से आक्रमण किया न्यूक्लियोफाइल मान लो आगे से, तो इसका पोजीशन क्या रहेगा? यही रहेगा, चेंज। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेंशन। रिटेंशन मतलब पुनः अपनी जो स्ट्रक्चर थी क्या कि उसको प्राप्त कर लिया, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन मान लो यही न्यूक्लियोफाइल कहां जमा किया होता तो अभी ये क्या थे? तीनों आगे पीछे ना, तीनों पोजीशन क्या होती? तीनों का पोजीशन चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्जन। इस क्रिया में जो एक अणु के नाभिक राखी क्रिया है इसमें इनवर्जन और रिटेंशन दोनों संभव है। यह नाभिक रागी जन्म में आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। जब आगे से अटैक करेगा तो उसका पोजीशन क्या रहेगा जी? वही रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेंशन। और जब पीछे से आक्रमण करेगा यहां पर आकर के तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्जन। लेकिन इसमें देखो, इसमें हमेशा दो अणु की नाभिक रागी क्रिया में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमेशा किधर से अटैक करेगा? पीछे से। आगे से आक्रमण कभी नहीं करेगा। क्यों? दोनों मिला क्या है? नेगेटिव आयन, और नेगेटिव नेगेटिव करते करते दूसरे को प्रतिकर्षित, तो हमेशा किधर आक्रमण करेगा? हमेशा पीछे से आक्रमण करेगा। जब पीछे से आक्रमण करेगा तो हमेशा कौन कन्वर्जन होगा? इसमें हमेशा क्या होगा जी? इनवर्जन। क्या होगा जी? इनवर्जन। बात समझ में आई? इसमें कौन सी क्रिया होगी? इनवर्जन। मतलब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी जी? बदल जाएगी। यहां पर ये वाला क्या हो जाएगा? आकर के जुड़ जाएगा। बात समझ में आई? यहां तक किसी कोई डाउट? ये बता ही दिया मैं। दो अणु को ना जैसे इसमें क्रिया हो रहा था तो कोई न्यूक्लियोफाइल पहले ना जुड़ेगा नहीं। कभी भी कोई न्यूक्लियोफाइल एक अणु के नाभिक रागी क्रिया के पहले चरण में आकर के डायरेक्ट नहीं आक्रमण करेगा। क्यों? तृतीयक यानी 3 डिग्री कार्बन क्या होता है? बहुत ही स्थायी होता है। स्थायी होने के कारण कभी भी न्यूक्लियोफाइल आकर के डायरेक्ट आक्रमण करने वाला नहीं है। और जो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा नहीं इसी को हम लोग कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं?
केमिस्ट्री में उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक, स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस यानी इसको हम लोग बोलते हैं स्थैतिक बाधा। हिंदी में नाम क्या है जी? स्थैतिक बाधा। अरे भैया, जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं अटैक करेगा? एक कार्बन था, उससे 3 कार्बन और जुड़े हुए थे, इसकी शक्ति क्यों थी? बहुत ही ज्यादा थी। यानी इसके बगल में सब क्या लगे हुए थे? मान लो पावरफुल वाले ब्लैक कमांडो लगे हुए हैं, साली लोग लगी हुई है, तो वाला आक्रमण नहीं कर पाएगा। उसे हम लोग कहते क्या थी? स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी रुकावट पैदा किया। कौन रुकावट पैदा कर रहा है? इसके बगल वाले, बगल वाले रुकावट कान ये वाला हो, जिस पर आक्रमण डायरेक्ट नहीं कर पाया। बात समझ में है ना? किसी कोई डाउट यहां तक? उतार पूरा। 1 मिनट, ये बताओ फिर से एक बार देखो। एक अणु की नाभिक राष्ट्रीय क्रिया कितने चरण में हुई? कितने चरण में? कैसे लिखोगे? एक अणु की नाभिक राष्ट्रीय क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में क्या होता है जी? कार्बोधनायन निर्माण होता है। फिर दूसरे चरण में कार्बोधनायन पर कौन आक्रमण करता है? न्यूक्लियोफाइल। फिर न्यूक्लियोफाइल क्या वहां पर जुड़ गया। फिर इसमें क्या होता है? द्विअणु में क्या होता है? द्विअणु को नाभिक राष्ट्रीय क्रिया में क्या होता है जी? पहले चरण में ही जो न्यूक्लियोफाइल होता है वह कैसे आक्रमण करता है? बैक आक्रमण करता है, और क्या होता है? जुड़ जाता है। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी होती है 4, कार्बन अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जैसे जैसे OH जुड़ रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है, वैसे वैसे हाइड्रोजन यानी कोरिन क्या होता जी? निकल रहा होता है। और इस सब बोला मत, जैसे जैसे ऑक्सीजन जुड़ेगा वैसे वैसे कोरिन निकलेगा। और जब भी ऐसी क्रिया किसी रिएक्शन में देखने को मिलती है, उस क्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। क्या बोलोगे जी? इसमें क्या होता है? इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण नहीं होता है। इसे बनता है मध्यवर्ती। क्या बनता है? मध्यवर्ती में बीच में क्या बन जाता है? कार्बोधनायन। इसमें पहले चरण क्या बनता है जी? पहले चरण कौन क्रिया होती है? ट्रांजिशन स्टेट की अवस्था आती है। जैसे जैसे OH जुड़ रहा होता है वैसे वैसे कौन निकल रहा होता है? Cl निकल रहा होता है। थ्री डिग्री कार्बन क्या है? 3 डिग्री कार्बन क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? कम स्टेबल होता है। एक अणु नाभिक राष्ट्रीय क्रिया जब भी कभी हमेशा होगी तो कितने कार्बन पर होगी? 3 डिग्री कार्बन पर होगी ना जी, तभी तो कार्बोधनायन बनेगा। अगर यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन रहे, कभी कार्बोधनायन बनेगा ही नहीं, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? ज्यादा स्थायी नहीं होता है। तो कार्बोधनायन बनने के लिए कितने डिग्री होना चाहिए? 3 डिग्री होना चाहिए। और किसी कुछ डाउट बताओ? तारा पूरा तारो